हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो बढ़ते हैं अपनी सीरीज़ के अगले प्रॉब्लम की ओर, जिसका नाम है बाइनरी सर्च, लीड कोड 704। ओके, तो देखो, बाइनरी सर्च एक काफ़ी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है ना। अक्सर मतलब इस कंसेप्ट का आप डिफरेंट प्रॉब्लम्स में यूज़ कर रहे होते हो, है ना। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ये नॉर्मल सी प्रॉब्लम है, एक्चुअली ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और इसके बहुत सारे वेरिएशन बनते हैं क्वेश्चन के, राइट। आप बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज़ कर रहे होगे। लेकिन उससे पहले हमें ये जानना है, एक्चुअली ये इजी प्रॉब्लम्स में मैं हमेशा यही कहता हूँ कि इजी प्रॉब्लम्स देख करके हमें भागना नहीं चाहिए, राइट। मतलब अक्सर मैंने लोगों को देखा है जो भी कोड कर रहे होते हैं, उनको मतलब इजी प्रॉब्लम वो छोड़ देते हैं ना, कि हम मीडियम करेंगे, अपन हार्ड वाले लेवल हैं, तो ईजी वाले नहीं करने वाले हम। लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ईजी लेवल ही हमारा कंसेप्ट बिल्डअप करता है, राइट। इन्हीं चीज़ का आप यूज़ कर रहे हो तो मीडियम और हार्ड प्रॉब्लम्स में, है ना। उसके बाद अगर आप ये नहीं करते तो फिर वहाँ क्लिक नहीं होता है कि हाँ यार, इसको ऐसे भी कर सकते थे। तो इसलिए इजी प्रॉब्लम भी करना ज़रूरी है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ मीडियम और हार्ड नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स बढ़ाने हैं अपने को, ठीक है। वरना मैं इस वजह से ही करा रहा हूँ ये सीरीज़ में, इस वजह से मैं इजी भी देख लिया था कि हाँ, इजी में भी अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स क्यूरेटेड हैं, उसमें डाले हुए हैं, राइट। तो देखो, बाइनरी सर्च में क्या होता है, पहले तो इसका मतलब समझो। बाइनरी का मतलब क्या होता है, ऑफकोर्स दो, है ना, दो चीज़ें। कंप्यूटर के टाइम में होता है 0 और 1, राइट। अब सर्च मतलब ढूंढना, ठीक है। मतलब कोई भी एक एलिमेंट को हमें ढूंढना है, ठीक है। तो हमारे पास क्या कह रहा है, गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर नम्स विच इज सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर। अब देखो, इससे ही हमें ध्यान रखना है ना, कि जब भी हम बाइनरी सर्च जिस भी एरे के ऊपर लगा रहे होंगे, वो एरे सॉर्टेड होनी चाहिए, है ना। आपको एक पॉइंट मिल गया, है ना। ये इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं वो लोग, राइट, कि बाइनरी सर्च कब लगा सकते हैं, जब हमारी एरे सॉर्टेड हो, ठीक है, पहला। एंड एन इंटीजर टारगेट, जो हमें ढूंढना है, राइट ए फंक्शन टू सर्च टारगेट इन नम्स। इफ टारगेट एग्जिस्ट देन रिटर्न्स इट्स इंडेक्स, है ना। अगर हमें टारगेट मिल जाता है तो आप सिंपली रिटर्न कर दो उसका इंडेक्स, वरना आप रिटर्न कर दो -1, ठीक है। यू मस्ट राइट एन एल्गोरिथम विद ऑर्डर ऑफ लॉग एंड रन टाइम, ठीक है। ऑर्डर ऑफ लॉग एंड टाइम में हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब जैसे देखो, यहाँ पे इनपुट एरे में क्या है, -1 0 3, तो दिख रहा है कि हमारा एरे सॉर्टेड है। टारगेट हमें 9 है ना। तो यहाँ से आप देख सकते हो 0 1 2 3 4, तो 9 हमें फोर्थ पोजीशन पे मिल रहा है, वही हम यहाँ पे आउटपुट में रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर है, आई होप क्वेश्चन यहाँ तक तो क्लियर होगा। अब हम देखते हैं इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखो, बाइनरी सर्च में भी कुछ टू पॉइंटर अप्रोच जैसा ही रह रहा होता है ना। तो उसी का हम हेल्प ले रहे होंगे। यहाँ पे पहले हम ये एरे बना लेते हैं, -1 0 3 5 9 एंड 12, है ना। तो ये हमारी एरे है, टारगेट हमारे पास है 9, ठीक है। तो टारगेट हमारी पास 9 है। अब देखो, बाइनरी सर्च काम कैसे करता है, तो है ना, हम एक लेफ्ट पॉइंटर यहाँ रखते हैं और एक राइट पॉइंटर लास्ट वाले एलिमेंट पे, ठीक है। और हम देखो यहाँ पे एक होता है लीनियर सर्च। लीनियर सर्च में हम क्या करते हैं, सीधा फॉर लूप लगा के हम सर्च करते जाते हैं, ठीक है। बाइनरी सर्च में क्या होता है, बाइनरी सर्च में, बाइनरी का मतलब मैंने क्या बोला था, दो, है ना, दो चीज़ें यहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है। तो दो चीज़ कैसे होगा, तो पहले तो हम एक मिड निकालेंगे, है ना। हम मिडिल वैल्यू फाइंड करेंगे अपने इस पूरे एरे के अंदर, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग निकाल सकते हो। यूजुअली मैं जो प्रेफर करता हूँ वो ये फॉर्मूला है, लेफ़्ट प्लस राइट माइनस लेफ़्ट, है ना, अपॉन 2, ठीक है। तो इस तरीके से आप मिड निकाल सकते हो। और ये क्या है, ये इंडेक्स की वैल्यू है, 0 1 2 3 4 5, है ना। तो आप देख सकते हो लेफ्ट में हमारा 0 है और इधर आपका 5 है, -0/2। तो ये कितना हो गया हमारे पास, सपोज समथिंग, हम ये कह सकते हैं 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, है ना, 2.5 या 2.5, है ना। तो इसको आप 3 ले सकते हो, है ना। 3 वाला थर्ड पोजीशन आप कंसिडर कर लो मिड हमारा, क्लियर। अब देखो, जब हमें हमारा मिड मिल गया, है ना, हमें हमारा मिड मिल गया, तो उसके बाद हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि क्या वो हमारी टारगेट के इक्वल है या नहीं है ना। टारगेट हमारे पास 9 दे रखा है, तो हम चेक करेंगे कि टारगेट हमारा इक्वल है भी या नहीं है, ठीक है। तो देखो, सॉर्टेड एरे होने का एक फ़ायदा होता है कि अगर हमें पता है कि हमारी मिड की वैल्यू यहाँ है, तो अगर हमारी वैल्यू उससे कम रहेगी, है ना, अगर मान लो हमारा टारगेट की वैल्यू मान लो हमारे पास 2 है, तो जाहिर सी बात है ना, वो 5 से पीछे ही होगा, है ना। अगर हमें 5 यहाँ तक मिल रहा है, अगर 2 होगा उस एरे में, तो इसके पहले ही आना चाहिए, सॉर्टेड है, राइट। सेम हमें हायर एलिमेंट्स के लिए भी देखना है। जैसे कि हमारा टारगेट 9 है, तो कॉमन सी बात है वो 5 के बाद ही आया होगा, राइट साइड में ही आया होगा, है ना। तो इसमें हम बाइनरी में यही काम कर रहे होते हैं। अब देखो हमारा कितना काम बच गया, मतलब कि पहले हम इस पूरे एरे में चेक कर रहे थे। अब क्या हो गया, जैसे हमने मिड निकाल लिया, मिड की वैल्यू हमें पता चल गई, तो अब हम अपने एलिमेंट को चेक कर रहे हैं कि जो हमारी मिड की वैल्यू है वो हमारे एलिमेंट से बड़ी है या छोटी है। तो ये कहेगा छोटी है,
तो क्यों ना इसका मतलब छोटी का मतलब हम ये चेक कर सकते हैं कि इतने से ही पार्ट में हमारा आंसर छुपा हुआ है ना। हमें इन बचे हुए एलिमेंट्स को चेक करने की कोई नीड नहीं है, राइट। हम सिर्फ राइट मिड से लेके राइट वाले हिस्से तक हम चेक करेंगे, ठीक है। इसी बीच हमारा एलिमेंट होगा। सेम हम फिर इन दोनों का मिड पॉइंट निकालेंगे और हमें 9 मिल जाएगा, है ना। और जैसे हम चेक करेंगे कि क्या हमारी 9 जो है वो टारगेट के इक्वल है, तो कहेगा हाँ यार 9 आपकी टारगेट के इक्वल है, और हमारा आंसर ये रिटर्न हो जाएगा। क्लियर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से यहाँ पे चीज़ें चल रही है। यही होता है बाइनरी सर्च, राइट। हमारे इसमें काफ़ी कंप्यूटेशंस बच जाते हैं और हमारा एलिमेंट हमें सर्च होकर मिल जाता है, और ये लॉग एंड टाइम में काम कर रहा होता है हमारा, ठीक है। तो बढ़ते हैं सीधा इसकी कोड की तरफ, है ना। आपको आई होप लॉजिक समझ में आ गया होगा, अब कोड से समझते हैं इसको। ओके, तो सिंपली हम कोड करेंगे इंट लेफ्ट, एक पॉइंटर हमारा लेफ्ट रहेगा और एक पॉइंटर हमारे पास राइट रहेगा, ठीक है। इक्वल्स टू नम्स डॉट लेंथ -1, ठीक है। उसके बाद हम पॉइंटर को चलाएंगे लेस देन राइट, ठीक है। और हम अपने मिड को कैलकुलेट कर लेंगे। तो मिड का फॉर्मूला होता है लेफ़्ट प्लस राइट माइनस लेफ़्ट अपॉन 2, ठीक है। इससे हमारा मिड आ गया। और बस हमें सिंपली इफ़ एल्स वाला एडर यूज़ करना है और हम चेक करते हुए चलेंगे कि इफ़ नम्स ऑफ मिड इज इक्वल्स टू आवर टारगेट, तो अब क्या कर दो, सिंपली रिटर्न कर दो हमारी मिड की वैल्यू, है ना। एल्स इफ, एक सेकेंड रुको, कोई तो आया हुआ है। ओके, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो बढ़ते हैं आगे। तो देखो एल्स इफ में क्या कंडीशन होगा कि या तो हमारी जो मिडिल की वैल्यू है ना, वो क्या हो, टारगेट से बड़ी हो जाए, है ना। बड़ी हो जाए इसका मतलब हमें कहाँ देखना है, तो हमें हमारा लेफ़्ट पॉइंटर हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, मिड +1, ठीक है। और एल्स केस में सिमिलर सी बात है कि राइट वाला होगा, है ना, राइट वाला पॉइंटर खसक रहा होगा, पीछे की ओर आ रहा होगा, ठीक है। मतलब कि हम ये देख रहे हैं कि अगर हमारी जो नम्स की मिड है ना, मान लो मिड वैल्यू हमारे पास ये आ गई है, अगर ये वैल्यू जो है क्या हो जा रही है, मान लो छोटी है ना, टारगेट वैल्यू से छोटी है, तो कॉमन सी बात है हम इधर की ओर चेक कर रहे होंगे, है ना। मिड, एक सेकेंड, हाँ ओके सॉरी, वही मैं सोच कि मैंने सर उल्टा लॉजिक लिखा यहाँ पे। तो अगर वो टारगेट से वैल्यू की स्मॉल है तो लेफ़्ट वाली पॉइंटर जो है वो मिड +1 से जाके चेक करेगी, वरना राइट वाली पॉइंटर इधर खसक है, ठीक है। मतलब सिंपल सी बात वही है कि हमें अपने पॉइंटर्स को, हमारा जो लेफ़्ट पॉइंटर है ना वो यहाँ पे आ जाएगा। जैसे कि रुको, मैं इसी एग्जांपल में अगर देखें तो ये हमारी जो 5 वाली वैल्यू है ना, वो क्या है, टारगेट से स्मॉल है ना। तो अब हमारी जो लेफ़्ट पॉइंटर है, ये वाली पॉइंटर, ये खसक के अब यहाँ आ जाएगी, मतलब मिड +1। तो ये तो हमें मिड हो गया, हमें पता इसके इधर ही आएगा, तो हमारी जो लेफ़्ट पॉइंटर यहाँ आ चुकी होगी, राइट, इस वाले पोजीशन पे। और फिर वो बाकी बचे हुए एलिमेंट्स को हम यहाँ पे चेक कर रहे होंगे, ठीक है। तो बस वही चीज़ है। और सेम अगर रिवर्स केस में होता है कि अगर मान के चलो कि हमारे मिड की पॉइंटर जो है वो बड़ी आ जाए टारगेट से, है ना, वो टारगेट से बड़ी है, तो कॉमन सी बात है हमारी आंसर इस एरिया में लाई करेगी। तो जो हमारा राइट वाला पॉइंटर है वो यहाँ पे आ जाएगा, है ना, मिड -1। मतलब हम लेफ्ट से लेके इस वाले हिस्से तक ही चेक कर रहे होंगे ये पर्टिकुलर 3 नंबर्स को, राइट। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा किस तरीके से यहाँ पे बाइनरी सर्च काम कर रहा होता है। और सिंपली अगर आपको वैल्यूज़ नहीं मिलती है यहाँ पे तो आप रिटर्न कर सकते हो -1, ठीक है। एक बार रन करके देख लेते हैं। ओके, तो ये हमारी ऑर्डर ऑफ लॉग एंड कॉम्प्लेक्सिटी में ही चल रहा है, राइट, ये वाली कोड। ओके, बीट्स 100%। तो आई होप यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं रही होगी, है ना, इस प्रॉब्लम में आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बेसिकली इस वाले डायग्राम के रेफरेंस से तो आ ही गया होगा। स्टिल अगर कहीं पे भी कोई डाउट है तो आप लोग मुझे बता सकते हो। बाकी एक का कमेंट आया था मेरे पास कि उनको जावा स्क्रिप्ट में भी कोड चाहिए। तो वैसे यूजुअली मुझे जावा स्क्रिप्ट आती है, लेकिन मैं उसमें DSA नहीं करता हूँ, बट स्टिल अगर हो तो मैं कर देता हूँ। देखो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि DSA जो होता है वो कोई लैंग्वेज स्पेसिफिक नहीं है, राइट। आपको जिस भी आपको लॉजिक क्लियर हो तो आपको अगर लैंग्वेज आती है तो आप कर लोगे उसमें, ठीक है। तो मैं उसमें भी कर देता हूँ नम्स डॉट लेंथ -1। उसके बाद सिंपल वही चीज़ है हमें लिखनी है, वाइल लेफ्ट। काफ़ी हद तक सिमिलर कोड ही रहता है जहाँ तक मैंने देखा है, उतना थोड़ी बहुत चीज़ें होती है, राइट। जैसे यहाँ पे, हाँ सॉरी देखो मैंने यहाँ गलती की, यहाँ इंट आता है, यहाँ पे आप लेट लिख सकते हो, है ना, लेट लेफ्ट
और लेट राइट, है ना। तो जावास्क्रिप्ट की ये चीज़ें होती है, वाइल लेफ्ट इज लेस देन राइट, सो लेट मिड इक्वल्स टू, तो मैं यहाँ पे सिंपली इस तरह से लिख सकता हूँ मैट डॉट फ्लोर, है ना, लेफ्ट प्लस राइट अपॉन 2, ठीक है। और हम सिंपली देख सकते हैं इफ़ नम्स ऑफ मिड, अगर वो इक्वल्स टू टारगेट है ना। अब जिनको समझ में नहीं आ रहा है जावास्क्रिप्ट, जिनने जावा वाला कोड कर लिया है, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप देख सकते हो, है ना, जावास्क्रिप्ट का कोड, लेकिन अगर नहीं है तो ऐसी ऐसा कोई नीड नहीं है, आप लोग यहाँ से वीडियो स्किप करके जा सकते हो, है ना, नेक्स्ट वाली वीडियो पे। तो ये उनके लिए जिनको जावास्क्रिप्ट में चाहिए था एक्चुअल में। तो एल्स इफ सो नम्स ऑफ मिड, अगर वो लेस देन टारगेट है तो आप क्या करो, आप लेफ़्ट पॉइंटर को मिड -1 के पास खसका दो, है ना, टारगेट की वैल्यू अगर बड़ी हो जाती है तो। वरना सिंपल आप क्या कर सकते हो, राइट को, एक सेकेंड, राइट मिड -1 होगा, वो हमारी मिड +1 होगा, है ना, लेफ्ट, हमारा लेफ्ट पॉइंटर आगे की ओर जा रहा होगा। ओके, और अगर हमें वैल्यू कुछ ना मिले तो आप सिंपली रिटर्न कर सकते हो -1, ठीक है। रन करके देखते हैं। ओके, तो ये हमारा जावा स्क्रिप्ट का भी कोड चल गया, जिनको जावा स्क्रिप्ट में चाहिए था। आई होप आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा किस तरीके से, बस कुछ भी नहीं है ना, लॉजिक सेम है, मैंने कुछ नई चीज़ तो लिखी नहीं यहाँ पे, है ना, जैसा था वैसा ही था, बस लॉजिक तो वही रही। बस मैंने क्या किया, जो जिस तरह से जैसे जावा स्क्रिप्ट में लिखते हैं लेट वगैरह यूज़ करके, वहाँ हम इंट लिखते हैं जावा में, तो मैं वही कहता हूँ डीएसए कोई लैंग्वेज स्पेसिफिक नहीं होता, है ना, आपको लॉजिक पता होगा तो अगर आपको लैंग्वेज आती है तो आप उसमें कोड कर लोगे। हाँ, अगर आपको नहीं आती लैंग्वेज तो फिर ऑफकोर्स इशू आएगा वहाँ पे, है ना, फिर वहाँ पे लोगों को डाउट आता है कि यार ये कैसे हो गया। तो वो लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, डीएसए की प्रॉब्लम नहीं है। डीएसए की प्रॉब्लम वो लॉजिकल बेस्ड ही होता है, वो हम सॉल्व कर चुके होते हैं, ठीक है। ऑलराइट, तो बस फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप कोडिंग, कीप एक्सप्लोरिंग, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।